एक ही क्वेश्चन तो कुछ नहीं है सर, मेरा ये है कि आज की डेट में जैसे कि जितने भी हमारे नेगेटिव जो आई मीन यूट्यूबर कह लो या बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, जब हम जैसे लाइव भी करते हैं तो उसमें ऐसे इतने ज्यादा नेगेटिव ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इनका कहीं कुछ सॉल्यूशन या मतलब कुछ क्या हो सकता है? मतलब बहुत ज्यादा एक्चुअली कह सकते हैं कि जब नेगेटिव ऐसे बोलते हैं तो थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है कि ऐसे बोल रहे हैं, हालांकि हम उनको ध्यान नहीं देते, उनको अपना काम नॉर्मल करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा तो क्या इनका लॉस होगा फ्यूचर में? मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो जितने यूट्यूबर हैं नेगेटिव वाले या फिर जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, तो क्या इनका लॉस होगा? ताकि इनको ये अगर सुने यहाँ पे तो उनको लगे कि हाँ, अगर हम इस टाइप की फाउंडर हैं, पॉजिटिव भी है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी उनकी रहती है, तो वो डुअल उसमें मेंटेलिटी में रहते हैं, तो इनका किस तरीके से लॉस हो सकता है इन फ्यूचर में सर? बिल्कुल इनका लॉस होने वाला है, मैं आपको गारंटी दे देता हूं ये। ओके, मिस्टर ऐश ऐसे ही नहीं बना रहे इतने बड़े सिस्टम को। जिसको सिस्टम नहीं पसंद है वो जा सकता है यहाँ पे, पहली बात तो ये है। सेकंड, जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं सबकी लिस्ट तैयार है, मैं बता रहा हूँ। मिस्टर ऐश ने क्या बोला था? फाउंडर कम होने वाले हैं। ओके, तो कभी भी कम हो सकते हैं वो। ओके, अभी हो सकते हैं, 2 महीने बाद हो सकते हैं, लॉन्च होने के बाद हो सकते हैं, वो पैसे ले रहे होंगे तब भी हो सकते हैं। देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज। जितने भी ये यूट्यूबर अपने आप को धुरंधर समझ रहे हैं कि हमने तो ऐसा बोल दिया, हमने तो इसको ऐसा बोल दिया, इसका लिस्टें तैयार हैं, मैं कह रहा हूं। ओके, डोंट वरी, ये कब ऑन पैसेज चले जाएंगे इनको मालूम भी नहीं चलेगा। ओके, सो इनको करते रहने दीजिए, जस्ट इग्नोर मारिए इनको और इनको बोलो लिखो जितने लिखे एंड यू आर गॉन फ्रॉम ऑन पैसिव। वो चाहे अब चले जाएं, महीने के बाद चले, 1.5 महीने के बाद चले, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिविटी अलाउड नहीं है। सिंपल सी एक बात है। ओके, वी आर मेकिंग अ सिस्टम, हम लोग सब मिलके एक सिस्टम को बना रहे हैं और मिस्टर ऐश उस सिस्टम को बना के हम लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, लीगली, एथिकली और मॉरली। इसमें कोई भी किसी को लूट नहीं रहा, कोई भी किसी को टारगेट नहीं कर रहा। ओनली फॉर अपलिफ्टमेंट फॉर एवरीवन, इंक्लूडिंग दीज यूट्यूबर्स, इंक्लूडिंग दीज नेगेटिव पीपल। बट स्टिल अगर ये लोग ऐसा कुछ सोचते हैं, ऐसा करते हैं, तो हियर इज ए कंपनी के पास कंट्रोल है सब चीज का। कंपनी के पास सोशल मीडिया में क्या हो रहा है वो भी मालूम है उनको। ओके, सो मेनी थिंग्स। ओके, सो नथिंग टू वरी। इनको मालूम उसी दिन चल जाएगा जब वहां पे ये लॉगिन नहीं पड़ेगा, और ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। ओके, वो रो रहे हैं कि अभी फाउंडर नहीं बन पाएंगे। तो करते रहें कमेंट्स, नोट, इनके नाम भी नोट करते रहिए। कंपनी मांगने वाली है, मुझे दीजिए। ओके तो इसलिए बेसिकली देखो, हम जब बन रहे हैं ना, तो डेफिनेटली हम लोग बन रहे हैं। अभी बनने में भी कुछ चीजें नहीं पता लगी होंगी, या कुछ चीजें नहीं हो रही, या कुछ देर हो रही है, या कुछ चीजें समझ नहीं आ रही, या मिस्टर ऐश कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं बट वो भी नहीं हो रही, या कुछ अपडेट दिया गया था वो नहीं हुआ। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, ये इन लोगों को समझना चाहिए। ओके, तो इसलिए वो उतना ही बोलते हैं। तो अगर उसमें कुछ गलती है कोई बात नहीं, इससे बेनिफिट ऑफ डाउट, हमारे लिए एक्चुअल में तो काम कर रहे हैं ना हमारे सीईओ। तो अगर फालतू में क्रिटिसाइज करते रहे, ये करते रहे, वो दैट इज नॉट अलाउड। और वो मालूम है मिस्टर ऐश को खुद मालूम है कि बहुत सारे उनके पास लिस्ट तैयार पड़ी हुई है, हु इज गुड हु इज बैड, अच्छे वालों की भी है और बुरे वालों की भी है। अच्छे वालों को देखना आने वाले दिनों में क्या क्या रिवार्ड मिलने वाले हैं, ये मैं बता रहा हूं। ओके, मैं क्लियरली बता रहा हूं। अच्छे जो चाहे यूट्यूबर्स हैं, चाहे फाउंडर्स हैं, दे विल बी रिवार्डेड। आउट ऑफ द वे जाके रिवार्ड मिलेगा उनको, जो अच्छा कर रहे हैं, जो अच्छा खड़े हुए हैं, कंपनी के लिए खड़े हुए हैं, एंड जो डेफिनेटली क्रिटिसाइज कर रहे हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि अभी हम बन रहे हैं। ठीक है, गलती होगी कहीं ना कहीं पे, होती है, ये कोई वो नहीं है। बट बनते बनते चीजों को क्रिटिसाइज करते रहना और फाउंडर्स को टारगेट करते रहना, कभी कोई किसी को उल्टा सीधा बोलेगा, कभी कुछ करेगा, तो डेफिनेटली मुकेश अब मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, बस यही कहूंगा कि यस, देयर इज ए प्रोसेस मिस्टर ऐश का, जो कि वो सारा कुछ जानते हैं करना क्या है, क्योंकि ये कंपनी उनकी बन रही है और वो कंपनी होशो हवास में बना रहे हैं, आंखें बंद करके नहीं बना रहे, इतना मुझे मालूम है। 24 घंटे उनकी निगाह इंटरनेट पे रहती है, कमेंट्स पे रहती है, फेसबुक पे रहती है। आप लोग जो लाइव करते हो, आप लोग जो वेबिनार्स लेते हो, आप लोग उसमें लोग क्या लिख रहे हैं,
एवरीथिंग मिस्टर ऐश के पास है। सिंगल हैंडेडली वो इसको इन चीजों को हैंडल कर रहे हैं, सिंगल हैंडेडली। ओके, उसमें किसी का वो नहीं, उनको मालूम है क्योंकि वो अपनी कंपनी बना रहे हैं, तो उनको कंपनी कैसे बनानी है, ओके, तो उनको एग्जैक्टली मालूम है मिस्टर ऐश को। तो इसीलिए इफ समबडी इज थिंकिंग कि मैं तो यहाँ कमेंट करके ऐसी तैसी फिर रहा हूँ, इनकी मैं ये कर दूंगा, इनको वो कर दूंगा, तो आई थिंक इफ ही इज ए फाउंडर तो उनको लॉस होने वाला आने वाले टाइम में, इतना मैं बता देता हूँ। और तो बस वो खुद समझदार हैं, उनको क्या करना है अपनी लाइफ में, दैट्स इट जी। एग्जैक्टली जो लोग फाउंडरशिप लेने के बाद उसके बाद 2 साल 3 साल 4 साल से वेट कर रहे हैं, और जब पैकेज जब हमारा टाइम आने वाला है, आई मीन पैकेज देने का टाइम आने, ये सब चीज जिसका वेट कर रहा है 4 साल से, अब वो आने वाला है, अब वो कह रहे हैं कि ये मतलब जो नॉर्मली पता है सबको कि ये पैसे आप अब जबरदस्ती भरवा के आप भाग जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उनको तो फिर जो सर ने बोली दिया है कि एग्जैक्टली आप लोग देखते रहिए। और मतलब देखिए मुकेश, होने वाला है, मतलब कि ये जो नेगेटिव लोग हैं ना, असल में ये भूल गए हैं कि ये भी फाउंडर हैं। फाउंडर की परिभाषा क्या है? फाउंडर की परिभाषा ही वो है कि जो चीज को बना रहे हैं हम लोग सब मिलके, ओके। तो फाउंडर जो होता है, फॉर एग्जांपल आप कुछ बना के देखिए अपने लिए, कितनी दिक्कतें आती हैं उसमें, बहुत सारी चीजें, क्योंकि आप फाउंडर होते हो, इसीलिए आप वो चीजों को झेलते हो। फिर वो फाउंडर का मतलब ही वो है ना, वो कोई दुनिया के 8 बिलियन लोग थोड़ा ना झेल रहे हैं ये सारी चीजें जो हम लोग झेल रहे हैं सब, राइट। तो फाउंडर का मीनिंग समझिए कि अब अगर आप फाउंडर हो तो फाउंडर को तकलीफ भी आ गई, फाउंडर को बहुत कुछ झेलना भी पड़ेगा, ओके। देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो अगर आप एक पॉजिटिव फाउंडर बन के कंपनी को अपलिफ्ट करके, नो डाउट इसमें 5 साल लगे कोई बात नहीं, तो 6वें साल तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है ना सबकी लाइफ में। तो बट वो फाउंडरशिप जो है वो चली है यहाँ पे धीरे धीरे। तो फाउंडर का मीनिंग समझिए कि फाउंडर असल में कंपनी को बनाने में उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसकी बेटा टेस्टिंग में हेल्प करके। आपको क्या मालूम है कि इतने सारे प्रोडक्ट्स, इतनी सारी चीजें हमारे ऊपर टेस्ट ऑलरेडी करी जा चुकी हैं बैक एंड के ऊपर, वो हम फाउंडर थे इसलिए हो रहा है ना सारा कुछ। तो वहां पे आके क्रिटिसाइज करना, ये करना, आई थिंक उनकी जो छोटी सोच है वो है हमेशा क्वेश्चन डालते रहना, वो डालते रहना, नथिंग। मिस्टर ऐश को कोई फर्क नहीं पड़ता बेसिकली, वो क्वेश्चन डाल रहे हैं, ऐसे कर लो, उसको हम ऐसे प्रेशराइज करेंगे। और मैं बता देना चाहता हूं, ये मिस्टर ऐश हैं, ये किसी के प्रेशर में नहीं आते, ओके। कि हम अगर प्रेशर डालेंगे यहां से, इंडिया से प्रेशर डाल के ये हम मूवमेंट खड़ी करेंगे तो शायद ऐश ऐसा बदल दें, ऐसा नहीं है। He exactly know what he is doing, और उनको वैसे ही करना है जो उनका दिमाग कह रहा है। आपने वेबनार्स में सुना होगा मिस्टर ऐश को कि टीम बोलती है कि नहीं यार ऐसे ऐसे मत करो, ये मत करो, टीम भी बोलती है उनको, बट ऐश कहते हैं नहीं, मैंने उनको कन्विंस कर लिया। So try to understand your CEO, try to understand how he is making this on passive। वो किसी की क्योंकि उनको एग्जैक्टली मालूम वो करना क्या है असल में। या तो एक आदमी को मालूम है ठीक है मैंने इसकी सलाह लेनी है तो इसकी सलाह से मैं चलता हूं, नो, उनको एग्जैक्टली मालूम है कि उन्हें क्या करना है। तो इसलिए उनको ना तो किसी की सलाह की जरूरत है, ना ही उनको कई चीजों की जरूरत है। हमने प्रैक्टिकल देखा हुआ है ये। या राजीव जी बैठे हुए, हमने कुछ उनको रिकमेंड किया था जनवरी ऑफ 2021 में, बट उन्होंने अपना टाइम लिया और उस रिकमेंडेशन पे उन्होंने सितंबर ऑफ 2021 पे जाके उन्होंने उसको पूरा किया, ओके। सो ही वर्क्स, उनके दिमाग से वो वर्क कर रहे हैं। तो कोई सोच रहा है कि मैं यहां से मैसेज पास ऑन कर ऐश को करूं तो फिर ऐश ऐसा करेंगे, वो अंधेरे में है। दे डोंट नो हु इज मिस्टर ऐश मुफारा, ओके। ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड। On Passive, the future of internet.